लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट ओल्ड स्पिरिट की हेल्प से युहाओ ने वुफेंग को फाइट में हरा दिया था, जिसकी वजह से अब वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका था। लेकिन इस बात पर दाइहुबिन और इसके बाकी के सब फ्रेंड्स डिसएग्री करते हैं और कहने लगते हैं कि हम वांग दंग और युहाओ के साथ दोबारा से फाइट करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सब के इस बिहेवियर पर टीचर जामा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इनसे कहने लगती है, मैंने तुम लोगों को वार्न भी किया था कि कोई भी मेरे डिसीजन से डिसएग्री नहीं करेगा, लेकिन लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई थी। और वो हुआंग, दाइहोबिन और जूलू को क्लास से एक्सपेल कर देती है और कहने लगती है, वुफेंग आज क्लास में नहीं आई, लेकिन तुम तीनों के साथ वो भी क्लास से एक्सपेल हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं दाइहोबिन अभी भी टीचर जामा की बात मानने से इनकार कर रहा था और वो कहता है कि आप मुझे क्लास से एक्सपेल नहीं कर सकती। इस पर टीचर जामा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम तीनों क्लास से बाहर निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों क्लास से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जूलू दाइहोबिन से कहती है, अब हमें क्या करना होगा। जिस पर दाइहोबिन उससे कहने लगता है, हम अकेडमी के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन मैं युहाओ और इसके दोस्तों को सबक जरूर सिखाऊंगा और अपनी इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग दोंग और सियाओ टीचर जामा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वांग दोंग कहने लगता है, टीचर जामा बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो जो कहती है इसे करके दिखाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टीचर जामा के इस एक्शन पर मिस्टर यन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो टीचर जामा से कहने लगते हैं, तुम स्टूडेंट्स को क्लास से एक्सपेल कैसे कर सकती हो, मुझे लगता है कि तुम युहाव को कुछ ज्यादा ही फेवर दे रही हो। और वो कहने लगते हैं, अगर तुम यहाँ की सीनियर टीचर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो भी आए तुम वो डिसीजन लो। इस पर टीचर जामा कहने लगती है, मैं तो इसी तरीके से टीचिंग करती हूँ, अगर आपके मेरे टीचिंग मेथड से कोई एतराज है तो आप मुझे फायर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर ऐसा नहीं है तो मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ आपको इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। टीचर जामा की इस बात पर मिस्टर यन के पास अब कोई भी जवाब नहीं था और थोड़ा सोचने के बाद वो कहने लगते हैं, हाँ अच्छा ठीक है, तुम जिस तरह से पढ़ाना चाहती हो पढ़ाओ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर तुमने मुझे इन स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट लेवल तक 5 इन एकेडमी स्टूडेंट्स नहीं दिए तो फिर यकीनन मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। इस पर टीचर जामा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और आपको 5 स्टूडेंट से ज्यादा इनर एकेडमी स्टूडेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युहाओ सोल गाइड ब्रांच में प्रैक्टिस के लिए आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर फैन युहाओ से कहने लगते हैं, मैंने तुम्हारी कल की परफॉर्मेंस के बारे में सुना है और मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद मिस्टर फैन काइटू से कहने लगते हैं, थोड़े टाइम के लिए तुम स्टाफ के साथ डील करो, तब तक मैं युहाओ को सोल गाइड टूल्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। और मिस्टर फैन युहाओ से कहने लगते हैं, क्या तुम्हें सोल गाइड टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्या तुम मुझे इनके बारे में कुछ बता सकते हो। जिस पर युहाओ मिस्टर फैन को बताने लगता है कि हम सोल गाइड टूल्स को अपनी सोल पावर से एक्टिवेट करते हैं और फिर इन सोल गाइड टूल्स को हम वेपन्स और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। इन सोल गाइड टूल्स के यूज से लोगों की जिंदगियां पहले से काफी ज्यादा आसान हो चुकी हैं। जिस पर मिस्टर फैन कहने लगते हैं, तुमने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और कहने लगते हैं, सोल गाइड ब्रांच बेसिकली वेपन सोल गाइड टूल्स के बारे में रिसर्च करती है ताकि हम मिलिट्री सोल गाइड टूल्स को बना सके, क्योंकि एक सोल गाइड मास्टर के जैसे सोल गाइड टूल्स भी नेशन की मिलिट्री की ताकत है। और मिस्टर फैन युहाओ से कहने लगते हैं, अगर आने वाले समय में कभी भी कॉन्टिनेंट के दरमियान फाइट हुई तो फिर इस सिचुएशन में मिलिट्री सोल गाइड टूल्स की हेल्प से हम किसी भी फाइट को जीत सकेंगे। और वह युहाओ को समझाने लगते हैं कि जो कॉन्टिनेंट मिलिट्री सोल गाइड टूल्स में एडवांस होगा, नेक्स्ट होने वाली बैटल्स सिर्फ वही कॉन्टिनेंट जीतेगा। जिस पर युहाओ मिस्टर फैन से कहने लगते हैं, क्या ये वार ऐसे ही होगी जैसे आज से हजारों साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट और दोलो कॉन्टिनेंट के दरमियान हुई थी। इस पर मिस्टर फैन इसे कहने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही अंडरस्टैंड किया। और फिर मिस्टर फैन बताने लगते हैं, इस टाइम पर सन मून एम्पायर ने सोल गाइड टूल्स का यूज किया था, जिसकी वजह से वो दोनों कॉन्टिनेंट्स पर भारी पड़ने लगे थे। हालांकि इनके पास 10 क्लान के हिडन वेपन्स भी थे। दोनों कॉन्टिनेंट ने किसी न किसी तरह से ये वार तो जीत ली, लेकिन इसके बाद से 10 क्लैन डिक्लाइन करने लगा। और यहाँ से कहने लगते हैं, भले ही सन मून एम्पायर इस समय दोनों कॉन्टिनेंट से हार गया था,
लेकिन फिर भी सोल गाइड टूल्स टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिला। अब इसी वजह से शिर्क अकेडमी में भी सोल गाइड टूल्स ब्रांच को ओपन किया गया है और काफी मेहनत के बाद हम सोल गाइड ब्रांच को यहाँ तक लेकर आए हैं, जैसा कि तुम आज इसे देख पा रहे हो। लेकिन फिर भी हमारी रिसर्च सैन मून एम्पायर के एडवांस टूल्स के सामने कुछ भी नहीं है। मिस्टर फैन की ये बात सुनकर युहाओ इनसे सवाल करता है कि ऐसा क्यों है, जिस पर मिस्टर फैन इसे बताने लगते हैं सैन मून एम्पायर हमसे पहले सोल गाइड टूल्स पर रिसर्च कर रहा है, इसी वजह से वो हमसे बहुत आगे है। और तो और इनके पास बहुत ही रियल मेटल मटेरियल्स हैं जिनका यूज करते हुए वो अपने सोल गाइड टूल्स को बहुत एडवांस लेवल तक ले जाते हैं और सैन मून कॉन्टिनेंट रियल मेटल का यूज करते हुए बहुत ही हाई क्वालिटी और एडवांस सोल गाइड टूल्स तैयार करते हैं। और यही वजह है कि वो लोग टॉप लेवल सोल गाइड मास्टर को भी कल्टीवेट कर पाते हैं। मिस्टर फैन की ये बात सुनकर युहाओ कहने लगता है टॉप लेवल सोल गाइड मास्टर क्या होता है। इस पर मिस्टर फैन इसे कहते हैं जो भी मास्टर सोल गाइड टूल्स पर रिसर्च करता है या फिर इन्हें क्रिएट करता है या फिर इन सोल गाइड टूल्स का यूज करता है, इसे सोल गाइड मास्टर कहा जाता है। सोल गाइड मास्टर्स को भी इनकी रैंकिंग के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है। फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल के सोल गाइड मास्टर के पास प्राइमरी लेवल का बैच होता है। फोर्थ लेवल से सिक्स लेवल के सोल गाइड मास्टर के पास इंटरमीडिएट और इसके बाद 7 to 9 लेवल का बैच होता है और सबसे हाई लेवल के सोल गाइड मास्टर की रैंक 10th स्केल तक होती है। युहाओ मिस्टर फैन से पूछने लगता है आप किस लेवल के सोल गाइड मास्टर हैं, जिस पर मिस्टर फैन इसे बताने लगते हैं कि मेरा रैंक लेवल 8 तक है। ये सुनकर युहाओ बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि मिस्टर फैन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फैन युहाओ को सोल गाइड टूल्स के यूज के बारे में बताने लगते हैं और वो एक सोल गाइड टूल्स को एक्टिवेट करते हुए युहाओ को बताते हैं कि सोल गाइड टूल्स किस तरह से काम करते हैं और बताने लगते हैं कि इस सोल गाइड टूल्स को स्लीप कैनन के नाम से जाना जाता है और ये लेवल 2 का सोल गाइड टूल है। युहाओ को ये टूल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो मिस्टर फैन से कहने लगता है क्या मैं भी इस टूल को यूज कर सकता हूँ, जिस पर मिस्टर फैन इसे कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और वो युहाओ को बताने लगते हैं सोल गाइड टूल्स के यूज से एक सोल मास्टर की सोल पावर बिल्कुल भी कम नहीं होती और इन सोल गाइड टूल्स को ऑपरेट करने के लिए बस थोड़ी सी ही सोल पावर की जरूरत होती है। इसके बाद मिस्टर फैन स्लीप कैनन का यूज करने लगते हैं। इस वेपन की पावर को देखकर युहाओ पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और युहाओ को याद आता है कि ये तो टैंग क्लान के हिडन वेपन से रिलेट करता है, जैसा कि वेपन टैंगिया ने इसे जिंग द फॉरेस्ट में दिखाया था, लेकिन इस वेपन का नाम तो जुगी क्रॉस बो था। मिस्टर फैन युहाओ को बताने लगते हैं कि सोल गाइड टूल्स का यूज हमारी पावर को डिस्ट्रक्टिव पावर में चेंज कर देता है और कहने लगते हैं सोल गाइड टूल्स के यूज को समझने के लिए हमें सबसे पहले सोल गाइड टूल्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा। और मिस्टर फैन युहाओ से कहते हैं सभी सोल गाइड टूल्स एक खास तरह के आउटर शेल मटेरियल से बने हुए होते हैं, फिर इसके बाद इनके अंदर एक इनर शेल और एक कोर होती है। मिस्टर फैन युहाओ से पूछने लगते हैं कि सिल्वर कैनन की आउटर शेल किस तरह के मटेरियल से बनी हुई है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। युहाओ इस टूल को टच करके मिस्टर फैन को बताने लगता है कि इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा टफ, हाई रेजिस्टेंस, हाई हीट रेजिस्टेंट वाला है और इसे जंग भी नहीं लग सकता। जिस पर मिस्टर फैन युहाओ से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, लेकिन कुछ सोल गाइड टूल्स ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं और इन्हें क्रिएट करने के लिए इसी तरह के मटेरियल की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी टूल की आउटर शेल आइस मटेरियल से बनी है तो इसके लिए लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। इसके बाद मिस्टर फैन युहाओ के इनर शेल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि इनर शेल का काम सोल पावर के एम्पलीफाई करना और कंडक्ट करना होता है, जिसकी वजह से इनर शेल को बहुत ही रेयर मटेरियल से बनाया जाता है जैसा कि क्रिस्टल सिल्वर। और यही वजह है कि जब हम एक सोल गाइड टूल्स को यूज करते हैं इसके इस्तेमाल से बहुत ही कम पावर यूज होती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फैन सिल्वर कैनन को ओपन करके इसकी कोर को युहाओ को दिखाने लगते हैं और युहाओ से कहते हैं कि सोल गाइड टूल्स में सबसे अहम पार्ट इसका कोर होता है और इस कोर को एक बहुत ही प्रीशियस जेमस्टोन से क्रिएट किया जाता है और फिर इसके ऊपर डिफरेंट अरेज के पैटर्न को बनाया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान एक सोल मास्टर डिफरेंट सोल पावर्स का यूज करता है और यही एक सोल गाइड टूल्स को डिजाइन करने का सबसे अहम और मुश्किल प्रोसेस होता है और यही कोर सोल गाइड टूल्स का हार्ट होती है। और फिर हम देखते हैं युहाओ सिल्वर कैनन के यूज को अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाने लगता है और वो सब लोग इसके यूज को देखकर काफी
काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।